हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में आपका फर्स्ट पेपर आता है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2022 में पूछे जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो अगर आपका एग्जाम पैटर्न एमसीक्यूज बेस पर है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर थ्योरेटिकल पेपर आ रहा है तो उसके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बेसिकली आप लोग ये समझ जाइए, इस पेपर को हम टारगेट करके कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम पेपर एमसीक्यूज बेस पर है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम आपके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल आपके 100 एमसीक्यूज होंगे। अगर 50 नंबर का आपका पेपर है तो टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे। और अगर आप अपना सिलेबस ध्यान से देखें तो टोटल 4 यूनिट्स हैं। यानी कि अगर आप एमसीक्यूज को डिवाइड करेंगे तो 25 एमसीक्यूज आपके यूनिट फर्स्ट में होंगे। ठीक इसी प्रकार से 25, 25, 25, यानी कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो चारों यूनिट में 25 एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि कौन से टॉपिक से, जैसे यूनिट फर्स्ट है आपका पैरासाइटोलॉजी, जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है ट्रिपेनोसोमा के बारे में, जियार्डिया के बारे में, वोचेरिया के बारे में। तो इन तीनों में से किस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल है, उसका हैबिटेट है, वो डिजीज कोज करता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या साइंटिफिक नेम, कई तरह के क्वेश्चंस कई तरह के टॉपिक से लिए जाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि किस टॉपिक को टारगेट करें, किस टॉपिक को हम ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि मेमोरी बेस पर भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपको उसे याद ही करना होगा, तभी आप उस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? पहला स्टेप आपका ये है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर आसान होता है। अगर आप उसमें ध्यान से देखेंगे, थ्योरेटिकल पेपर में अगर आप कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं तो बाकी सारी चीज़ें आप मेंशन कर देते हैं तो चल जाता है। लेकिन अगर आप एमसीक्यूज़ में अगर आप कोई चीज़ फॉरगेट कर जाते हैं तो आपका पूरा एमसीक्यूज़ गलत हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग होगा, तो आपका माइनस मार्किंग भी आपके नंबर कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आपका यही है कि सबसे पहले आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें और उसे याद करें। कॉन्सेप्ट में किसकी बात कर रहा हूं, जैसे आप लोग, आपका फर्स्ट यूनिट है पैरासाइटोलॉजी और सेकंड यूनिट है वेक्टर एंड पेस्ट। सारे यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को क्लियर कर लें। अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आपके एग्जाम पेपर अगर 1 मंथ भी बचा हुआ है तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है। डोंट वरी, आपको सारे टॉपिक सबसे पहले क्लियर करने होंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप सोल्ड अपना अनसोल्ड पेपर उठाकर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के 2016 से लेकर के 17, 18, 19, 20 या 21 तक 5 सालों के जो अगर आप एमसीक्यूज को ध्यान से देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, तो उनसे रिलेटेड अगर आप 60 से 70% क्वेश्चन पेपर रिपीटेड होते हैं, मतलब बार बार उसी टॉपिक से आते हैं, तो कई सारे एमसीक्यूज जो होते हैं आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। तो पहला काम है आपका, आप प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को सबसे पहले सॉल्व करें, राइट। नंबर थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप उन्हीं एमसीक्यूज से रिलेटेड आपको यहां पर फाइंड आउट करना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कई आप ध्यान से देखेंगे तो डिजीज, जैसे कोज ट्रिपेनोसोमा है वो कौन सा डिजीज कोज कर रहा है, या जियार्डिया है वो कौन सा डिजीज कोज कर रहा है, वाउचेरिया है वो कौन सा डिजीज कोज कर रहा है। तो डिजीज से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको उसके हैबिटेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे वोचेरिया है ये कहाँ पर निवास करता है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा सकते हैं, लिम्फेटिक्स में, ब्लड में, या आर्टरीज में, या वेन्स में। तो हैबिटेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लोकेशन से रिलेटेड उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे डिजीज है उसे कंट्रोल करने वाली जो मेडिसिन है या उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और साइंटिफिक नेम आप किसी का भी नहीं छोड़ेंगे, राइट। 3 यूनिट के अंदर यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी कई तरह से आपको पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अभी मैं उन एमसीक्यूज की भी बात करूंगा जो बिल्कुल, जिसके बारे में हम आइडिया भी नहीं लगा सकते और वो एग्जाम पेपर में आ जाते हैं, राइट। नंबर ये जो चौथी यूनिट है इसमें काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। देखिए अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। तो एमसीक्यूज़ में अभी आपको, अगर आप कोई मॉडल पेपर ऐसा ले सकें या कोई बुक ले सकें, जैसे कि मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक बुक आपको रिकमेंड किया था। तो उस बुक में काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ थे सीरीज़ वाइज। जैसे अगर आप ट्रिपेनोसोमा को पढ़ रहे हैं तो ट्रिपेनोसोमा का टॉपिक क्लियर होने के बाद जितने भी एमसीक्यूज़ है ट्रिपेनोसोमा से रिलेटेड या जितने भी पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ होंगे वहाँ पर। तो अगर आप ऐसा मॉडल पेपर या बुक्स बाय कर सकते हैं जहाँ पर आपको सीरीज़ वाइज एमसीक्यूज़ मिल जाए टॉपिक वाइज, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, राइट। इसके बाद कुछ यूनिक एमसीक्यूज आपको फाइंड आउट करने होंगे अपने प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर के अंदर या अनसोल्ड पेपर के अंदर।
क्योंकि कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल यूनिक और उसे याद ही किया जा सकता है सिर्फ मेमोरी बेस पर। जैसे आपसे पूछा जा सकता है क्यूलिक्स मच्छर होता है वो किस पोजीशन पर या किस एंगल पर बैठता है, या एनाफ्लीज मच्छर है वो किस एंगल पर बैठता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, या पैरेलल टू द स्पेस, या 60 डिग्री। आप लोग इसको कैसे, इस आंसर में आप लोग क्या दिमाग लगाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। इसमें बेसिकली आपको याद ही रखना पड़ेगा। एनाफ्लीज का अलग याद रखना पड़ेगा, क्यूलिक्स मच्छर का अलग से आपको याद रखना होगा। आपसे पूछा जा सकता है नेशनल सेरीकल्चर जो प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च हुआ, किस ईयर में लॉन्च हुआ, तो इसमें जो सन पूछे जाते हैं उनको भी आपको याद रखना होगा, राइट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जैसे झींगा मछली है, झींगा मछली केरल व मुंबई में भारत का कितना प्रतिशत पकड़ी जाती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस पर है, इसमें आप कोई भी दिमाग नहीं लगा सकते। इसमें आप कोई, आपका अगर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो तो भी आप लोग इसमें याद ही रखना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस पेपर है एमसीक्यूज़ के जिन्हें आपको अलग से लिखना होगा, अलग से उसको सेपरेटली उसको लिख लीजिए, उसको बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि यही आप लोग एग्जाम पेपर में बेसिकली भूल जाते हैं, राइट। तो ये एमसीक्यूज़ वालों के लिए है। एमसीक्यूज़ की मैं सीरीज़ भी लॉन्च करूंगा जिसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस हैं जिनके आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 2 पर थ्योरेटिकल पेपर। ऐसे स्टूडेंट जिनके कॉलेज में थ्योरेटिकल बेस पर क्वेश्चन पेपर आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, उन्हें मैं आपको बता दूं कि उन्हें भी कुछ इसी तरह का एक आइडिया लेकर चलना होगा। जैसे यूनिट 1 है आपका पैरासाइटोलॉजी, तो इसमें ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया या वोचेरिया, इनकी सभी की लाइफ साइकिल को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे तो आप लोग देखेंगे यूनिट 1 से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, वोचेरिया, जियार्डिया, ट्रिपेनोसोमा में से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली, राइट। और उसमें कहा जाएगा कि किसी एक किस्म लाइफ साइकिल या स्ट्रक्चर को डिस्कस कीजिए। आपसे पूछा जा सकता है ट्रिपेनोसोमा की स्ट्रक्चर, उसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करें, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक इसी प्रकार से वेक्टर एंड पेस्ट में से भी आपको किसी एक की लाइफ साइकिल या स्ट्रक्चर को पूछा जाएगा। तो ये दोनों जो आपके सेक्शन बी और सी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल सेम टाइप के होंगे, लाइफ साइकिल और स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आपका जो 3rd पेपर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, वहाँ पर पीसी कल्चर, सेरीकल्चर, एक्वा कल्चर, ये कुछ, या एपी कल्चर। यहाँ पर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो पीसी कल्चर, सेरीकल्चर और एपी कल्चर, इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ कर जाए। लैक कल्चर को भी अच्छे से पढ़ के जाएँ, राइट, क्योंकि इनसे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम पेपर में। अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको ध्यान से देखें, लॉन्ग क्वेश्चन में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट, कितनी तरह के रिपीटेड क्वेश्चन है और किस तरह से पूछे जा रहे हैं और किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। इसके बाद यूनिट 4 की बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होता है, 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आपको पूछा जा सकता है। इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, जैसे एमसीक्यूज़ के जितने भी स्टूडेंट हैं इनसे इन सीटू और एक्स सीटू से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे अपना पेपर उठा करके तो उसमें पूछा जा सकता है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इन सीटू के अंदर आएगा, या इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक्स सीटू के अंदर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ लें। बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, इसके सभी पार्ट्स को अच्छे से डिस्कस कर लें, राइट। चिपको मूवमेंट क्या होता है, ये सारे टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेशनल पार्क है उन सभी को याद कर ले, सेंचुरीज जितने भी हैं उन सभी को याद कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और बेसिकली ऊपर के 2 यूनिट्स बहुत आसान है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइकिल भी पूछी जाती है, लेकिन एमसीक्यूज वालों को पूरी अच्छी तरह से पढ़ना होगा, पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर करना होगा, तभी वो अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, लगभग 82-85% तक जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फर्स्ट पेपर तो आप लोग उखाड़ के रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पेपर में ज़्यादा कुछ है नहीं। सेकंड पेपर और थर्ड पेपर थोड़ा आपका इससे टफ हो जाता है। फर्स्ट पेपर आपका बहुत आसान होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं याद करने के लिए, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन और लिमिटेड हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अलग से कुछ पूछा जाए, सिर्फ आपको 10 से 15 ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि हर साल नए होते हैं और थोड़े यूनिक होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपको अलग से तैयारी करनी होती है, उनके लिए आप अलग से प्रिपरेशन करेंगे, राइट। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका थ्योरी का पेपर आता है उन लोगों को बेसिकली ध्यान रखना है, लास्ट यूनिट में इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाता है काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है। इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका बायोस्फीयर रिजर्व आता है 5 नंबर में, और ये 7.5 नंबर में एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन आता है। और एमसीक्यूज वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी मैं आपको बता दूँ, लगभग 25 एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा
इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, या इनमें से कौन सी सेंचुरीज या नेशनल पार्क से रिलेटेड, या कौन सा इन सिटू में आता है, कौन सा एक्स सिटू में आता है, चिपको मूवमेंट कब इनिशिएट हुआ। इस तरह के सन वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, रेयरली आते हैं, लेकिन वो आते ज़रूर हैं। उन चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। अभी यहाँ पर जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कॉलेज में एमसीक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं एक एमसीक्यूज की ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि जो उनसे इंपॉर्टेंट और यूनिक एमसीक्यूज हैं उनकी एक अलग से मैं लिस्ट बनाने वाला हूँ। तो आप लोग उन वीडियोज़ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।